हाँ तो अच्छा, तो हमें भी लगता है जब हम कटिहार आते हैं। हमारी तो कोई दुकान नहीं है जी। हमारी दुकान तो सड़क पे है। हर शहर, आज ये शहर कल वो शहर। पहले हरा हुआ करता था, अब देखिए रंग बदलता, गेरवा में आ रहा है। पहले कैसा था, पहले हरा था, अब कैसा आ रहा है? अब गेरवा आ रहा है। मोदी जी आने वाले इसलिए रंग बदल रही है। मोदी जी आने वाले तो रंग बदल दिया। मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मैं आपको रोड पर देख रहा हूँ। क्या चाह रहे हैं आप? खरबूजा खरबूजे को देख के क्यों बदलता है? ना ऐसा क्यों बदलता नहीं है, खरबूजा का रंग खरबूजा बदल देता है। सब ध्यान है लोगों को कि कौन सा रंग बदल रहे हैं हम। हाँ, ये कौन है? होगी कोई प्रॉब्लम? हाँ? क्या होगा? रेलवे के कर्मचारी? ये नेता है? नहीं ये नहीं और ये सब तो लफुआ सबका काम है कि हाँ? कुछो लिख दिया, लफुआ सबका काम है सब, और क्या है। नहीं तो इतना बढ़िया लिखा था, आई लव कटिहार। आई लव नेहा हो गया। हाँ? हो नहीं, नेहा के नाम नहीं लिखने तो बवाल हो गया। क्यों क्यों कुछ जानते हैं आप? नहीं, हम किसी को नहीं जानते हैं, तो लेकिन फिर ये है कौन? हम भी नहीं जानते हैं सर। यहाँ डीएम है? नहीं, कोई नहीं है। हस्ती है, गुमनाम आशिकी है। गुमनाम हस्ती है, किसी की गुमनाम आशिकी होगी। गुमनाम? क्यों छेड़ना किसी को, गुमनाम? क्यों छेड़ना किसी को? नहीं क्या गुमनाम? नाम गुमनाम है, आशिक गुमनाम है। नहीं तो लिखा काहे के लिए है? लिखा तो है सार्वजनिक हो गया। साफ, अच्छा, लेकिन लिख इसमें कुछ नाम दिया? बिल्कुल। कोई लड़का लिख दिया सर, हाँ? कोई लड़का लिख दिया, मतवाला लड़का। मतवाला ने कहिए उसको दिमागी तौर पर थोड़ा सा वो ढीला होगा, विक्षिप्त टाइप का। या फिर आशिक भी हो सकता है, विक्षिप्त है। हाँ? आगे आओ। या फिर आशिक भी हो सकता है। हाँ, आशिक तो लग रहा है, आशिक ही लग रहा है। गुमनाम आशिक, हाँ? गुमनाम आशिक। तो ऐसे लिख देता है, अपना नाम नहीं लिखा उसने। अपना नाम तो नहीं होगा सर, होगा कोई दूसरा ही। गुमनाम आशिक है तो दूसरा ही सरनाम नाम लिखा होगा। तो अपना नाम क्यों नहीं लिखा उसने? जब दूसरे का नाम लिख सकता है तो अपना नाम लिखे। किसी का नेचर होता है। लड़की का नाम क्यों लिखा उसने? ये तो उसका सकता है कि लड़की ने खुद ही अपना नाम लिख लिया हो, फेमस करने के लिए। टिकटॉक का जमाना है। नाम भी लिखा होगा सर, उस पर ध्यान दीजिए। पूरी अकल आपने इंटैक्ट कर रखी है, बिल्कुल एकदम टाइट करके। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में हम आपको क्यों पढ़ना। कहीं यही तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, हाँ? बिल्कुल भी नहीं है। हो सकते हैं। सर आपको रोज प्रोग्राम में देखते हैं सर, कितने बजे आएगा ये वाला? और ये वाला नेहा वाला? हाँ, ये अभी जो शूट जो कर रहे हैं सर, हाँ? ये जो भी आप शूट कर रहे हैं। ला गए हैं हम भी, आइए। ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया कटिहार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हमारी गाड़ी जो है कटिहार जंक्शन पे जब पहुंची तो आप सब लोग मिले मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कटिहार शाम की ये बेला, बातचीत का सिलसिला, मेहमानों से मैं तारुफ परिचय करा दूं। कांग्रेस से दिलीप विश्वास जी आज यहां पे मोर्चा संभालेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दिलीप भाई। जदयू से मुजीबुर रहमान उर्फ मोजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाजपा से दिलीप वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी। और आरजेडी से जाकिर हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। हाँ जी, हाँ जी। लवर भाग जाएगी, हाँ? लवर भाग जाएगी। आ जाओ, जाओ, जाओ। कौन भाग जाएगी? लवर परिवार भाग जाएगा। देखो मिले मुझे बिहार के, यहां जान निकली जा रही, वहां लबर लग रहा है इनको बहुत ज्यादा। कौन भाग जाएगी? लवर। अरे लभार, हमें लग रहा था रबार, आपका लभार। क्या नाम हो गया? दिलीप कुमार। दिलीप जी क्यों भाग जाएगी? 15,000 12,000 रुपया में घर चलेगा? बताइए आप। तो भीख मांग ले जाके। रोजगार दीजिए, चाय बांटने वाला।
अरे बिल्कुल 4 करना गुरु। जितने नेता लोग हैं किसी भी पार्टी का, हाँ। ईमानदारी से उनका डीएनए करके पार्टी बनाइए। अरे डीएनए करके नेताओं का भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए हमें देश में। भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए। नहीं, सारे नेताओं का डीएनए होना चाहिए, उसका करेक्टर के बाद पार्टी बनना चाहिए। अच्छा, ये डीएनए से मतलब क्या है कि कैरेक्टर होना चाहिए? करेक्टर होना चाहिए, क्योंकि डीएनए तो हम सब लोग का एक ही है। करेक्टर करेक्टर करेक्टर। कितने भ्रष्टाचारी हैं, आप कितने अर्ज किए? 5 साल के अंदर अगर आप नेता बने तो आप कितने अरबों की संपत्ति अर्ज किए? सवाल तो इन्होंने बड़ा मौजू पूछा है जी। अगले 40 सेकेंड आरजेडी के। यहाँ जितने नौजवान साथी है, मैं इसका स्वागत करता हूँ आपके शो बहुत में। शुक्रिया। जो नौजवानों ने इस बात को कहा है, हाँ। देश का पेट गरीबों का उससे नहीं भरता है। मंदिर और मस्जिद से देश के गरीबों का पेट नहीं भरता है। नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए, किसानों के खेतों में फसल लहलाता हुआ होना चाहिए। इससे देश की तरक्की। 40 सेकंड इन्हीं के हैं और इस 40 सेकंड में कोई ताकत इनको रोक नहीं सकती। भाई मेरा 40 सेकंड में कटौती हो गया है ना। सुनिए, 40 सेकंड शुरू होते हैं अब। अरे यार, ये मोहब्बत लबर हो यार। तो मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पर नौजवान साथी है, देश जिस दौर से गुजर रहा है, अभी लोगों ने कहा कि मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ और करने में बड़ा हिचकिचा रहा था। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये बिल्डिंग है ना, ये रेल का बिल्डिंग है। ये रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, गरीबों का पेट में अन्न नहीं जा रहा है। 500 का सिलेंडर 1000 रुपया हो गया। इससे देश के गरीबों का पेट नहीं भर सकता है। नौजवानों को काम चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए। हाँ, अब आप बताइए, आप कह रहे थे बड़ी देर से, आप बोले जी, बोलिए जी। उनका कहना था कि मंदिर से कुछ नहीं होता है। आज पूरी अयोध्या की इकोनॉमी, हजारों हजार करोड़ की इकोनॉमी एक मंदिर के बनने से मिली। अगर इनको रोटी नहीं मिलता है तो कटोरा लेके पूरे पार्टी के साथ अयोध्या में पहुंचे, इनको रोटी का पूरा जो व्यवस्था करवा देंगे। भाई देखो, वो कटोरे वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा, है ना। अब मैं क्या कहूं यार। हाँ, खाने ने उनका सवाल है, वो जनता है, जनता कुछ कहे, लेकिन मैं कटोरी। हाँ, जवाब आप दे सकते हैं। जवाब देने का जी। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया तिवारी हुआ। छाया जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, आ गया। हाँ जब जी। आप पहले भी आए थे, मैं उस शो में भी थी। अच्छा। और संयोग से इस शो में भी हूँ। हाँ, और ये मेरा सौभाग्य है जी। हाँ। अभी अभी राम मंदिर पे चर्चा हुई। हाँ। मैं इतना बता देना चाहती हूँ, किसी देश की संस्कृति को अगर खत्म कर दें तो वो देश खत्म हो जाएगा। और 500 सालों तक हमारी संस्कृति के लिए बचाने के लिए हम लोग उस पे लड़ाई लड़े, केस हुआ, और हिंदू सनातन जो है उस केस मुकदमा करके मोदी जी ने उस 500 साल झगड़े को खत्म किया और अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचाया। ये कहाँ से गुनाह है अपने देश के संस्कृति को बचाने का? ये कहाँ से गुनाह है? आगे भैया। हाँ जी, हुजूर खड़े हो। अरे करो। हाँ बिल्कुल, बोलो। अरे बोलो नहीं, और दिल खोल के बोलो। और 40 सेकंड तुमको हम 1 मिनट देते हैं, बोलो, अमन से बोलना। हाँ देखिए, मैडम ने जो अभी कहा, मैडम जी जो कही, हाँ, कि 500 साल की जो विरासत है उनको खत्म कर दिया गया। आप किसी भी विरासत को बनाने के लिए किसी और की विरासत को अगर ध्वस्त करके अगर विरासत बनाते हैं तो यह गलत है। आप अपनी विरासत को बनाइए, बिना विरासत को आप बनाना कोई गलत नहीं है। आप किसी की विरासत को पहले खत्म किए हैं, वहां से मिटाएं, उसको भी देखना पड़ेगा, जिसके वजह से यह हुआ है। आप इस चीज को भी देखिए, आप इसको भी यह अहमियत दीजिए। मैं व्यक्तिगत तौर से क्यों नहीं है, आप विरासत को खत्म करके विरासत बनाए हैं। और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है, मैं 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। बिहार की पान की दुकान, बाबूजी का नाम? विजय प्रसाद। विजय प्रसाद। विजय प्रसाद। अजी यहाँ पे मतलब आप समझ लीजिए हर तरह का विभिन्न किस्म के लोग आते हैं पान खाने, और तरह तरह की बात का पता चलता है। कहाँ से? पान की? कटिहार से। पान की दुकान से? कटिहार से नहीं। अब मुख विलास दे दीजिए। क्या दे दीजिए? मुख विलास है।
टीवी में आएगा ना ये बात, यही अभी आपका मेरा सीन है सब। आपका सीन आएगा जब वो एकदम से वो कैटरीना कैफ आएंगी और आप पान एकदम सजा के कुतुब मीनार की तरह लाएंगे, तो आपका सीन आएगा। और उस सीन में आपको बताना होगा कि पान में क्या खूबी है, पान में खूबी क्या है। खाइए, बहुत बढ़िया पान, खूबी बढ़िया, खूबी बताइए, खूबी बताना पड़ेगा। हाँ, बहुत सेंटेड पान बना है, बहुत सेंटेड, क्या है? बहुत सेंटेड पान है एकदम। सीन आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मंदिर, मस्जिद, धर्म, रिलीजन, जाति, थोड़ा घबराता हूं मैं, और बड़ा कभी कभी बहुत तीखा बोल देता हूं कि इसमें उलझो नहीं, उलझे तो बहुत मुश्किल है। और खुश्क, वो तो शेर जो है कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, और उतरे थे तो डूबे क्यों, और गर थे पर कागज के तो तुम बारिश में निकले क्यों, और खुश्क नदी में उतरे क्यों। अगले 40 सेकंड मैं कांग्रेस को दूंगा, लेकिन इधर से कोई हाथ उठा रहा था। जी मैं आया। अरे तुम्हारी 30 मिनट में ट्रेन निकल जाएगी यार, खड़े हो। अरे कोई बात नहीं, कहां जाना था? कहां जी जाना कहां था? पूर्णिया। पूर्णिया जाना था? हाँ तो बोल दो, तुम पहले जाओ, फिर पूर्णिया निकल जाना और बैठना नहीं यहाँ पे। बाबूजी आप आगे बढ़ जाइएगा। जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं बैठा हुआ था तो एक स्लोगन लग रहा था जय श्री राम का। हाँ। मेरे कानों पर आवाज आई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्लोगन है ये रिलीजियस स्लोगन है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो एक साथ जो मतलब एकत्र हुए हैं, तो यहाँ पे जय हिंद का स्लोगन लगना चाहिए। बोलो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जय श्री राम कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है और न धार्मिक कोई नारा है। जो इसको समझते हैं धार्मिक नारा है, तो सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं, लाउड स्पीकर पे जोर जोर से बोली जाती है, तो वो भी धार्मिक हो सकती है, लेकिन धार्मिक नहीं मानते हैं। जय श्री राम जैसे धार्मिक नारा नहीं है, वैसे जो आपकी इबादत है वो धार्मिक नारा नहीं है, वैसे हमारी इबादत भी धार्मिक नारा नहीं है। ठीक है, बात आगे निकल गई, बात आगे निकल गई, अब बात आगे बढ़ेगी। अगले 40 सेकंड कांग्रेस में आया आपके पास। जी बोलिए हुजूर। मेरा सवाल जेडीयू से है। जेडीयू से है? वाह 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 वाह, जेडीयू वालों से है। जी लगातार ये कटिहार की धरती गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ से कई बार भाजपा जीते, जेडीयू भी चुनाव जीती, जनता दल चुनाव जीती और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से चुनाव जीती। यहाँ आपस में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। मेरा सवाल जेडीयू से है, जब जब जेडीयू विपक्ष में आती है या अपना वो क्रेज को बढ़ाना चाहते हैं या विपक्ष को बरगलाना चाहते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार विशेष राज्य की दर्जा हमें क्यों नहीं देती। जब भी उनको भागने का मन करता है तो ये ऐसा आरोप बीजेपी पर लगाकर भाग जाते हैं। और जब वहां पहुंच जाते हैं, जब कहना चाहता हूं, और जब वहां पहुंच जाते हैं, तब वहां पहुंच जाते हैं तो ये नारा उनका खत्म क्यों हो जाता है। नीतीश कुमार को क्या इन मुद्दों को बंद कर देना चाहिए? कांग्रेस से इजाजत चाहता हूं। वो 40 सेकंड पहले मैं इनसे, क्योंकि बहुत ताजा सवाल पूछ दिया बच्चे ने, नौजवान ने कहा कि आप ऐसा क्या होता है, पहले तो विशेष पैकेज मांगते हैं और जब आप उधर पहुंच जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हुजूर आली? बताइए। 40 सेकंड जेडीयू के। माननीय नेता श्री नीतीश कुमार और देश में भाई नरेंद्र मोदी जी का जो रथ चल रहा है ना, वो विकास के आधार पे चल रहा है, ना कि किसी को बचाने के लिए, ना किसी को फंसाने के लिए। जो पहले थे जहां पे, वहां कहाँ आरजेडी में, वहां क्या था? आरजेडी में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा ना कि हम जहां पहले से थे, तो अभी 18 साल की सरकार है। आपने कहा यहां तो विकास का रथ चल रहा है, तो आरजेडी में जब थे तो काहे का रथ चल रहा था? देखिए नीतीश कुमार किसी के साथ रहे। एक मिनट, ना, वो मेरा इख्तियार है, बस वो मेरे इख्तियार में मत आइएगा। माननीय नीतीश कुमार किसी के साथ रहे, लेकिन विकास से कभी समझौता नहीं किया। वो बिहार के हित के लिए, विकास के लिए वो हर समझौते को तोड़ने और बनाने के लिए तैयार रहते हैं। कटिहार के नेताओं से आप पूछिए कि इसी स्टेशन बिल्डिंग से पलायन की समस्या है, रोज मजदूर गाड़ी भर भर के जाते हैं, वो कब समाप्त होगी? यहाँ एक जूट मिल था, सब नेता से पूछिए, सब सत्ता में रहता है, कोई बाहर नहीं रहता। राजद वाला, जदयू वाला, आरजेडी वाला, जो भी है, गाहे बगाहे नीतीश कुमार के आशीर्वाद से सब सत्ता में रहता है। अब पूछिए कि जूट मिल का स्क्रैप काहे बेचवा दिया, काहे जूट मिल बंद करवा दिया, काहे यहाँ बेरोजगारी के आलम है, काहे बाढ़ से सीमांचल परेशान है, काहे मजदूर भर भर के यहाँ से पलायन करता है। रोज नेता फिर 500 रुपया देके यहाँ चुनाव जीत लेता है। अब धर्म के यहाँ पे आप बात करने आए हैं कटिहार की, लेकिन बात करते हैं धर्म पे, बात करते हैं राम मंदिर पे, बात करते हैं अयोध्या पे। बात होनी चाहिए कटिहार के विकास की। चारों
मैं चारों नेताओं से सवाल करता हूं, दो जूट मिल। कटिहार एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, यूनिस सलीम से लेकर के सीताराम केसरी तक यहाँ से गए हैं चुनाव लड़के, तारिक अनवर भी गए, केंद्रीय मंत्री भी रहे। 2 जूट मिल बिक गया, स्टेशन बड़ा हो गया, क्यों? मजदूर को डिब्बा भर के गुजरात और पंजाब जाने के लिए। ये लोग कब जवाब देंगे इस बात पे कि मजदूर का पलायन कब रुकेगा? लेकिन बात करेंगे तो जय श्री राम, बात करेंगे तो धर्म की आड़ में वोट की। मजदूर नहीं, आप जवाब बिल्कुल जी बिल्कुल दे दीजिए। वेरी क्विक बीजेपी। हम कहना चाहते हैं कटिहार में जूट मिल जो चल रहा था उसमें 5000 आबादी के लोग काम कर रहे होंगे आज, लेकिन प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया लाकर और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उद्यमी योजना लाकर सभी वर्गों के लिए, चाहे वो बीटेक किया हुआ लड़का हो चाहे इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का हो, उद्योग लगाने का 10 लाख रुपया में 5 लाख अनुदान दे रहे हैं। अगर वो 50% भी खड़ा हो जाता है उद्योग तो उसमें 10 लाख लोग नौकरी कर सकते हैं। जी अगले 40 सेकेंड। अभी बात आई राम मंदिर की, मैं उसके पहले ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि पुलवामा घटना 5 साल पूर्व हुआ था और नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सभा में, चुनावी सभा में ये कहा था कि वो जो 40 सैनिक शहीद हुए हैं उसको थोड़ा प्रणाम करके तब वो वोट गिराने के लिए जाना। मैं इस मंच से माध्यम से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आरडीएक्स जो आया 300 केजी वो कहां से आया? अब तक उसको सरकार नहीं बचा पाई। इनके ही पार्टी के सतपाल मलिक ने आवाज उठाया तो उसके यहाँ ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ा, इनके ही पार्टी के लोगों ने। मैं एक भी बता दे, सुन लीजिए, एक भी जो भी उन्होंने वायदे किए, जो भी वायदे किए चुनाव के पूर्व, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। तुम्हारे ही निवेश की बात हो रही है तो चुप पे रहो। हाँ जी। और ये मैं गूगल में कल देखा हूं 5 लाख लोगों को 23-24 में रोजगार दिया अडानी अंबानी, 5 लाख लोगों को। और वैसा वैसा हजारों कॉर्पोरेट घराना है जो लोगों को रोजगार दे रहा है। और आपको मैं बता देता हूं, अगर यहाँ खड़ा है कोई, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वो कॉमर्शियल पढ़ाई किए हुए हैं, बीटेक या एमबीए या कुछ भी किए हुए हैं, वो बेरोजगार नहीं मिलेगा। उसको सबको दिल्ली पंजाब हर जगह पैकेज में नौकरी मिलता है। हाँ जी। ये रेल बेचने वाले क्या बोलेंगे सर? हम तो गारंटी के साथ नौकरी देते हैं। आरजेडी वाले कहते हैं कि हम तो गारंटी के साथ नौकरी देते हैं। अब रुको सर, आ रहे रुको, आ रहे। अरे आप तो ऐसा उतावलापन है, रुको। क्या नाम है आपका? कुमार प्रकाश। हाँ जी, कुमार प्रकाश। आगे आइए कुमार जी, आइए। कुमार जी क्या करते हैं? हाँ जी, कवि। मैं हास्य कवि व्यंगकार हूँ। बड़ा लंबा दिल कलेजा है आपका, जो ऐसे में भी कविता लिखते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। ऐसे में ही कविता लिखी जाती है, उर्वरा भूमि होती है। हाँ। एक नवनिर्मित भ्रष्ट नेता को भाषण का आमंत्रण आया। हाँ। उछले नाचे और जमकर गाया। हाँ। फिर बाहर निकले और सौभाग्यपूर्ण केले के छिलके पर लाग गई, जोरों से फिसले। दर्द से बेचारे कहराए जा रहे थे, बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहे थे। मुझे देख नेताजी ने कहा, भाई प्रकाश जरा मुझे बचाओ, जरा ऊपर तो उठाओ। मैंने कहा, माफ कीजिएगा नेताजी, हम जैसे तुच्छ व्यक्ति आपको क्या उठा पाएंगे, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कीजिए, आपको उठाने के लिए सीधे यमलोक से यमराज जी गजब है भाई नेताजी, आप जो नेताओं पर भी मजाक कर लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम शंकर है। कटिहार की धरती पे न्यूज 18 की पूरी टीम का यहाँ पे स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में सब लोग रोड, नाला, सड़क, बिजली में ही उलझा के रख देते हैं, इससे आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। बिहार से 39 संसद जिता के एनडीए को दिया, लेकिन एक फैक्ट्री, एक उद्योग अगर मोदी जी ने लगाने के लिए बात किया हो तो एनडीए के लोग बताएं। 26 संसद शायद गुजरात में है, मैं एग्जैक्ट हूं या नहीं, लेकिन वहां 5 लाख करोड़ का उद्योग है। यहां पे रोजगार। एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। कटिहार में जब मैं बिहार से विदा हो रहा हूं तो सवाल आया है, आखिर क्या वजह क्या है? वही वजह मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। देश के बड़े नेताओं, एनडीए के माननीय मोदी जी, यहां पर जो बैठे हैं वो नेता, उनके प्रतिनिधि या यहां के सांसद, क्या उनकी आवाज उठती है लोकसभा में? कभी उठती है? माननीय नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर, क्या मतलब है?
हम यहाँ नेता को जनता पैदा करते हैं, हम पैदा करते हैं, हम वोट देते हैं तो हम नेता को पैदा करते हैं। मेरा नेता अगर चोर है तो उससे पहले मैं चोर हूँ, क्योंकि हम वोट देने से पहले एक पौवा पे वोट दे देते हैं, 10 टका पे वोट दे देते हैं, जात पे वोट दे देते हैं, पार्टी पे वोट दे देते हैं, विकास पे वोट डालते ही। मंडल साहब अंदर आओ, बहुत देर बाद मिला कोई। वाह, यही है, नफ्स पे हाथ रख दिया आपने, नफ्स पे हाथ रख दिया मंडल साहब, यही बात है। और अगर यही बात पकड़ में आ गई तो कई जगह, क्या बिहार की क्या बात, मैं तो कह रहा हूं अगला जन्म हो प्रभु मेरा तो यही बिहार में पैदा हो, लेकिन खगड़िया या अगर अररिया में से एक जगह पैदा करना है। बिहार का लोग मुझसे पूछते हैं लोग खगड़िया का नाम क्यों लेते हैं, अरे हम कहे खगड़िया में भगवान पैदा करना, उस टापू पैदा करना जहां पहुंचते नाव से हैं, हम वहीं पैदा होना चाहते हैं। इच्छा मेरी वही है, खगड़िया, और अगर तुम्हारी रहम हो जाए तो अररिया पैदा कर देना, लेकिन पैदा वहीं करना। हलो, हाँ 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 वो जी, हाँ जी जनाब आली, नाम हो गया आपका? जी मेरा नाम इम्तियाज हैदर हुआ। सवाल आपका? मेरा राजद और कांग्रेस से सवाल ये है कि 2005-06 में जब लालू जी जब गद्दी छोड़ रहे थे तब हमारा माइनॉरिटी का बजट 23 करोड़ था, और आज 18 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा बजट को 700 करोड़ कर दिया। तो ये कैसे हुआ? क्यों आपको मुसलमान आपको वोट दे दे? किस बात पर दे दे? नहीं, मुसलमान तो वोट देना ही चाहिए, आरजेडी को दे, अब वो एमवाई समीकरण करंट पे हाथ न रख देना, नहीं तो करंट लगेगा। अब वो जो एमवाई वाला है वो क्या होगा? नहीं चलेगा वो सब। नहीं तो एमवाई तो देखिए एमवाई है। मुसलमान अब बहुत आगे बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया आगे? अब अपना बजट देख रहा है। कौन बोले? अरे ये मेरे मामा श्री जो है, आप मामा है? हाँ हाँ, आज से कुछ दिन पहले जो है ये जदयू वाले से सवाल पूछ रहे थे, आज देख रहे हैं राजद वाले से सवाल। नहीं, उनको जानकारी नहीं है, भांजा है। मैं जनता दल यूनाइटेड में ही हूँ। ये अपने मामा को हम हमेशा देखते हैं, कभी हमारे साथ आ जाते हैं, जैसे नीतीश जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, कभी इधर कभी उधर करते हैं। ये मामा भी मेरे उसी तरह हैं। इनको जानकारी नहीं है, ये बैंक कर रहे हैं। सवाल जो किए ना उस सवाल का जवाब दे दीजिए। तू इधर उधर की बात ना कर, सवाल के मुद्दे पे आ। देश के प्रधानमंत्री ही जब सवाल को, लोगों को, जनता को इधर से उधर करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, तो हम तो यहाँ के नागरिक हैं। तो बोले जो प्रधानमंत्री कर रहे तो हम भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? चले इधर जुमलाबाजी। नहीं कोई जुमला, 700 करोड़ देख लीजिए, गूगल में सर्च करके देख लीजिए। मेरा बजट माइनॉरिटी का 700 करोड़ है आज। पहले 23 करोड़ था 2005-06 में, आज 700 करोड़ है। तालीमी मरकज तो वह कह रहे मामा है, आप झूठ बोले। नहीं, उनका बैंक देखिए, यहाँ मुद्दे पर बात हो रही है, सवाल बैंक पर नहीं चल रहा है। यहाँ कोई हाथ काम नहीं हो रहा है। ये हाथ का सम्मेलन नहीं ना, मुशायरा है। मुशायरा नहीं है, ये हार्ड एकदम डाटा पे चल रही है बात। सवाल ये है कि 700 करोड़ है। सवाल मैं अभी, ये असेंबली चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। हमने सवाल बोला ये असेंबली चुनाव नहीं, अरे मुसलमान तो वही है, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं। अरे चचा, अरे भांजे, मामा ने कहा कि भाई मेरा माइनॉरिटी का ये है। मदरसा के टीचर जो थे ना, पहले मदरसा के जो टीचर थे वो मदरसा में हाजिरी बनाते थे और उसके बाद परोटी बेचने चले जाते थे। कौन जी? परोटी बेचने चले जाते परोटी का? ब्रेड बेचते थे। आज उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 पे कमीशन देकर के 60,000 रुपए तनख्वाह उठा रहे हैं। तो क्यों दे आपको वोट? क्यों दे वोट? मामा देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माइनॉरिटी के लिए किए हैं, तो उनको लोग चुने हैं बिहार में। और हम देश के प्रधानमंत्री से, ये देश हम बीजेपी वाले जदयू वाला दोनों से पूछना चाहते हैं, जो गठबंधन के लोग हैं, अभी जो देश का मुद्दा है, हम नौजवानों का जो मुद्दा है, हमसे जो 2014 में उन्होंने वादा किए थे मोदी जी ने कि 15 लाख रोजगार, 15 लाख रुपया देने का, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, उस वादे पे उन्होंने क्या किया? हमारा मुद्दा रोजगार का है। हमारा रोजगार हमसे ज्यादा कोई दिया ही नहीं है। 2006-07 में हमने 4 लाख का नौकरी दिया माननीय नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में। ये कौन नौकरी अभी जो है बात कर, माननीय मुख्यमंत्री जी ही सब कुछ है बिहार में, वही नौकरी दिए हैं, उधर कोई नहीं है। और कितना बजट हो गया? 700 करोड़ सिर्फ माइनॉरिटी का बजट है। और मौलाना का कितना हो गया तनख्वाह? 60,000 रुपया तनख्वाह।
क्या? अरे हटो, बीच में ना आ जाना, यही दुश्मन होते हैं, मिलने नहीं दे, अंदर आ जाओ। अरे मेरी जान, हाय हाय, आ जाओ आ जाओ, जा जा बेटा, आ जाओ, क्या नाम है? मुकेश कुमार ठाकुर। मुकेश कुमार ठाकुर, लव यू। हाँ, क्या काम करते हो मुकेश भैया? सैलून चलाते हैं। सैलून। ठाकुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे आओ। अरे हाय, मैंने कहा कि कटिहार मुझे अच्छा लगा, ठाकुर साहब बोले नहीं, आप मुझे अच्छे लगे। यही है प्रेम, यही है सौहार्द, और यही है ताना बाना, और यही है सोसाइटी, यही है प्रदेश, और यही है देश। इसी से सारी चीजें निकलेंगी और बनेंगी। कुछ जो गड्ढे हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, जो ठीक है वो और ठीक हो जाएंगी। इसीलिए तो भविष्य होता है। कुछ कहना चाहते हैं ठाकुर साहब? क्या बोलो? सबसे पहले आपके पूरे टीम को मेरे कटिहार वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। तुम्हारे पास तो बड़ी खबरें आती होंगी, जहां बैठ के बाल काटते रहते होंगे, और कच 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 कच, दाएं बाएं, क्या बतियाते हैं सब? सब लोग अभी इलेक्शन का समय है, सब लोग इलेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो क्या बतिया रहे हैं ठाकुर साहब? बोल रहे हैं कि जो लोगों को जो मूल सुविधा नहीं मिल रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हाँ, ये बात कर रहे हैं। और चुनने की क्या कहते हैं? चुनेंगे किसको? चुनने जो विकास करेगा उसको चुनेंगे। अच्छा, ये कहते हैं? नहीं, यहाँ तो ठाकुर साहब आपने दिमाग लगा दिया। बाकी तो बात आप वहां की बता रहे थे, ठाकुर साहब ये मुझे मालूम है, दिमाग अपना भी लगाएंगे पूरा। कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, और सबकी बात यहाँ पे बेपर्दा हो अच्छी भी नहीं लगती। जो जहां है वही अच्छा है, मेरे लिए तो वही है। लेकिन एक बात सच है, ये इसमें कोई पर्दा नहीं है कि आई लव यू। आपका भी आई लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ज्वलंत समस्याओं से लेकर मैं देश के लिए कुछ मात्र 3 क्वेश्चन मैं सारे नेताओं से करूंगा। बिल्कुल, आप करिए। किसी देश के मंत्रिमंडल में 40 सदस्य हो, सभी लोग गौर से सुनेंगे, किसी देश के मंत्रिमंडल में 40 सदस्य हो, 16 मंत्री विभिन्न अपराधों के कारण विभिन्न जेलों में बंद हैं। बताइए कि और कितने मंत्री पकड़े जाएं कि मंत्री परिषद की अगली बैठक जेल में रखी जा सके। दूसरा, भ्रष्टाचार सर्वव्यापी मामला है। भ्रष्टाचार सर्वव्यापी मामला है। यह किस प्रधानमंत्री का कथन था? सभी आदमी से मैं पूछ रहा हूं, भ्रष्टाचार सर्वव्यापी मामला था, यह किस प्रधानमंत्री का कथन था? सारे लोग नेता लोग बताएंगे। तीसरा, बेनामी दौलत कमाने के लिए 5 लीक प्रूफ तरीके बतावें और इसे ठिकाने लगाने के लिए 5 सरल उपाय बतावें। बस मैं ये 3 क्वेश्चन करता हूं, इसका उत्तर देते। मैंने कहा था ना कि सबसे ज्यादा बुद्धि है घुमा के सवाल पूछने की ताकत जो है वो भी यही है। अभी 60,000 बांग्लादेशी घुसा हुआ है कटिहार में, जिसको भगाना है हमें। कटिहार में बात ना हो और ये मुद्दा ना आए। जी जी बिल्कुल, आप ही। अरे भैया नाराज नहीं होते, आप ही बात करेंगे, आप ही करेंगे, आप ही बोलेंगे। पर मैं बोल दूं, मैं कटिहार में शो करूं और ये मुद्दा ना आए तो हो ही नहीं सकता था। मैं किशनगंज में शो करूं, ये मुद्दा आए ना हो ही नहीं सकता था। अररिया में आया तो यहां क्यों नहीं आएगा? हाँ जी, 60 लाख बोलिए। ये चौकीदार है, ये पहरेदार है, कहां से घुस गया जरा उनसे पूछिए ना। ये सब चोरों का सरदार है, ये यहाँ का मालिक है, ये यहाँ का थानेदार है, ये यहाँ का सिपाही है। बोलता मैं देश को रक्षा देता हूँ, तो फिर घुसपैठिया कहां से आ गया? घुसपैठिया कहां से आ गया? बिहार में घुसपैठिया आंदोलन चला है और हम लोग जब सरकार में है तो हम लोग का अधिकार है बांग्लादेशी को निकालने के लिए। जब आप हमको बोलते चौकीदार है तो मेरा ही कर्तव्य है उसको अरेस्ट करके फिर उस पार भेजना बांग्लादेश को। और रोहिंग्या भी आया है, रोहिंग्या को भी भेजना है, बांग्लादेशी घुसपैठिया को भी भेजना है, और सीए लागू होगा, एनआरसी लागू होगा, और बिहार जो है हिंदुस्तान में जितने भी घुसपैठिए हैं वहां भी निकाला जाएगा जी। अरे रुको यार, कैलाश पर्वत पर बैठ जाओ जाके। रुको, नाम हो गया जनाबे आली। पिछले 10 साल से। अरे नाम हो गया जनाबे आली। इमरोज हसन। इमरोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा और आगे आ सकते हो? जगह बनाओ यार, जगह तुम जानते हो बनाना। हाँ जी, आप बोलो। मुद्दों से भटकाने के लिए बांग्लादेशी का ये मुद्दा उठाते हैं ताकि यहाँ हिंदू मुसलमान हो जाए, वोट का
ध्रुवीकरण हो जाए। एक मिनट रुको रुको, इतना बहुत अच्छी बात बोल। यही एक मुद्दा है जो बचा हुआ है देश में, ध्रुवीकरण कीजिए और देश में सत्ता पे काबिज हो जाइए। वो कहते हैं कि चुपचाप बैठो, वो कहते हैं कि ध्रुवीकरण कीजिए और सत्ता में काबिज हो जाइए। चुनाव को आप पोलराइज करते हैं? कोई पोलराइज नहीं करता है, इनको जानकारी नहीं है, हमारे बंधु को पता नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, एक ही मोहल्ले के हम लोग हैं। अच्छा, एक ही मोहल्ले के? जी हाँ। अभी इनके साथ में थे अशफाक करीम साहब। अगर ध्रुवीकरण की बात करते हैं, इनको छोड़ के कल ही हमारे जेडीयू में ज्वाइन किए हैं। और बता दें, रोजगार के मामले में उनकी बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है, बहुत से लोगों को नौकरी दिए हैं वो, और दे भी रहे हैं। आप राज देखिए, आप सर, यहाँ बात जब भी आज देश की चुनाव की बात है, लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में है। अरे सच में लोकतंत्र खतरे में है। अब बोलिए, आप क्या कह रहे थे? परिवारवाद पर हम थोड़ा सा बोलेंगे कि परिवारवाद इन्होंने किया है, परिवारवाद पर मोदी जी पर भी उंगली उठाया। खड़गे जी ने मन से कहा कि परिवारवाद में मोदी का कौन सा परिवार है? पूरे देश की जनता ने कहा मोदी का परिवार है। आज लालू यादव से पूछते हैं कि उनके परिवार में कितने बच्चे हैं। आज उन्होंने अपने 2 बेटे को विधायक बनाया, 2 को चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या परिवारवाद यही है? ये जनता परिवार नहीं है, मोदी जी का परिवार। और अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है, मैं 1 सेकंड में आपको वो दिखाते हैं, वो वापस आते हैं। कटना किसको है? तरबूज को है। चाहे छुरी तरबूज पे गिरे, तरबूज पे गिरे, और चाहे तरबूज छुरी पे गिरे। कटना किसको है? तरबूज को ही। क्या समझे? कटना तरबूज को है। हाँ? कटना तरबूज को है। कटना तरबूज को है। तरबूज को ही कटना है। तरबूज को ही कटना है। हाँ, तरबूज को ही कटना है। तरबूज को ही। अरे कुछ और भी बदल दिया करो यार, वही जो एक ही बात बोलते हो सब। हाँ, एक ही बात। तरबूज को कर, तरबूज क्यों कटवाते वो? तरबूज खाने के लिए कटवाते हैं। खाने के लिए तरबूज कटवाएंगे। और इस फल का खासियत देख लीजिए, ऊपर से हरा अंदर से लाल। क्या बात है बाबूजी, मजा आ गया यार। क्या नाम है तुम्हारा? विश्वजीत यादव। और रहने वाले कहाँ के? कटिहार के। बोले इसकी खूबी देखिए, आदमी को खूबी देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? खूबी। बीच में आ गए हैं आप। सर, आपके साथ हमारे साथ हैं, क्या करना है? फोटो लेना था। आप करना है बस, वही फोटो के ही चक्कर में रहिए। दोस्तों, उन्होंने राजनीतिक नेताओं का नाम लिया, इसीलिए मैं जवाब देना चाहता हूं। अब हमें इजाजत दीजिए। उसका बेटा जब योग्य नहीं होगा तो वो किसको बढ़ाएगा? हमारा बेटा अगर पढ़ा लिखा है तो वही ना आईएएस बनेगा सर। उन्होंने कहा उसके पार्टी में क्या बेटा? बैठिए ना बाबूजी। बेटा नहीं है क्या? मेरा सर एक व्यक्तिगत पर्सनल सवाल है देश के लोगों से। मैं निवेदन करना चाहता हूं सर। आप कह रहे थे अरे बाबूजी चुप। सर, आज पूरे देश मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूं सर, ये जो टीवी में जो मोबाइल में जो गेम चल रहा है ना, इससे पूरा देश का बच्चा बर्बाद हो रहा है। हम सभी जनता नौजवानों से अपील करना चाहता है कि इस देश में एक मुद्दा, मैं रोता हूं जब मैं गांव में चलता हूं दोस्तों, कलभट के ऊपर में बच्चा बैठकर वो पबजी खेलता है, देश बर्बाद हो रहा है दोस्तों। मैं सभी दल के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि देश में ये मोबाइल में जो पबजी और क्या क्या खेल चलता है, इसको बंद करवाइए सर। जी। ये परिवारवाद पर बात आई, तो परिवारवाद का विरोध करते हैं तो हर अपने भी पार्टी में उसको लागू कीजिए ना। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, रामविलास पासवान का पूरा परिवार आज सांसद है, तो परिवारवाद की बात होती है तो अपने पर भी लागू कीजिए, तब दूसरे पर दोषारोपण। हम पूछना चाहते हैं, कहाँ है गुलाम नबी आजाद, कहाँ है अहमद पटेल का बेटा, कहाँ है सलमान खुर्शीद, कहाँ है? दूसरे दल में जाना पड़ रहा है। लेकिन जो योग्य नहीं है उसको देश में स्थापित करने के लिए कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है, और वो प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए। जनाब,
यहाँ देश में जो है परिवार का जो है दुकानदारी चलाया जा रहा है, लोकतंत्र का गुमटी खोल के बैठा हुआ दुकानदार और अपने पूरे परिवार कुनबा को उसमें घुसा रहा है और लोकतंत्र का जो है ये हत्या है। ये परिवारवाद जो है लोगों को आगे आने नहीं देता है। बहुत सारे नौजवान हैं जिसमें कुछ क्वालिटी है, उन लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आने देता है और जिसके कारण जो है परिवार हावी है और परिवार हावी होके एक 9 क्लास पढ़ा हुआ और अभी तक राजनीति का कोखो को नहीं मालूम है और उसके सामने बड़े बड़े उसके पिताजी के समान जो राजनीतिक हैं बैठते हैं और उनको झाड़न लगता है। कई बार आपने देखा होगा राजद के नेता लोगों को, इस तरह परिवारवाद हावी है। मैं वो जो सर हैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा जो इंटर पास कर रहा है, जिसका क्षमता आईएएस बनने का, वही आईएएस बनेगा जो इंटर पास का, मतलब पढ़ाई जो ये कह रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि अगर नवीन है तो वो देश में अभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री भी बनेगा। जी,